गाइस, वेलकम टू नर्सिंग डिस्कशन मेडिकल सेंटर। और आज की वीडियो में हम पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ 3-year-old चाइल्ड कैन नॉट। आपको बताना है एक 3 साल का बच्चा जो है वह क्या नहीं कर सकता है। आपके ऑप्शन है ड्रॉ अ स्क्वायर, ड्रॉ अ सर्कल, नोज जेंडर या फिर राइड अ साइकिल। आप सोचिए 3 साल का बच्चा क्या नहीं कर सकता है इनमें से। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ड्रॉ अ स्क्वायर। जो एक 3 साल का बच्चा होता है वह जो है स्क्वायर को ड्रॉ नहीं कर सकता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज टेस्ट परसेप्शन ऑफ अ बेबी डेवलप्स एट। आपको बताना है जो टेस्ट परसेप्शन होता है बेबी का वो कब डेवलप होता है। आपके ऑप्शंस है बर्थ, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स या फिर 9 मंथ्स। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डेफिनेटली इट वाज बर्थ। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज क्लोजर ऑफ एंटीरियर फोंटेनल्स टेक प्लेस बाय। आपको बताना है जो एंटीरियर फोंटेनल्स होता है उनका क्लोजर कब होता है। आपके ऑप्शंस है 6 वीक्स, 6 मंथ्स, 1.5 years या फिर 2 years। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1.5 years। नाउ लेट्स मूव ऑन। द फोर्थ क्वेश्चन इज एंटीरियर फोंटेनल्स इज क्लोज्ड एट। जो आपको बताना है द सेम क्वेश्चन वॉज रिपीटेड अगेन। द एंटीरियर फोंटेनल्स जो हैं वो कब क्लोज होते हैं। आपका ऑप्शन है लेस देन 3 मंथ्स, 12 मंथ्स, 12 to 18 मंथ्स या फिर greater than 3 years। and the right answer for this question is it was 12 to 18 months। now the fifth question is crawling of an infant occurs at। आपको बताना है जो crawling reflex होती है infant की वो कब occur होती है। आपके options है 8 to 9 months, 2 to 3 months, 4 to 5 months या फिर 6 to 8 months। and the right answer for this question is 8 to 9 months। Now, the sixth question is, at what age does a child normally develop social smile milestone। आपको बताना है जो चाइल्ड होता है वो कौन सी एज पर सोशल स्माइल माइलस्टोन को डेवलप करता है। आपके ऑप्शन है 12 वीक्स, 4 वीक, 16 वीक्स या फिर 8 वीक्स। आप सोचिए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन थर्ड, दैट इज 16 weeks। Now the seventh question is brain growth is at its maximum during। आपको बताना है जो ब्रेन ग्रोथ होती है एक इन्फेंट की वो मैक्सिमम जो है कौन से एज में होती है। आपके ऑप्शंस है फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, इन्फेंसी, टोडलर या फिर स्कूल गोइंग। आई रिपीटेड द क्वेश्चन अगेन। इसमें पूछा गया है जो ब्रेन ग्रोथ होती है एक चाइल्ड की वो मैक्सिमम कब होती है। सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इन्फेंसी। इन्फेंसी में जो ब्रेन ग्रोथ होती है वो मैक्सिमम होती है। नाउ द 8th क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड वेट ऑफ एनी ईयर ओल्ड चाइल्ड व्हेन द बर्थ वेट इज 3.5 kg। आपके ऑप्शन है 7 kg, 6 kg, 9.5 kg या फिर 10.5 kg। आपको बताना है किस एक जो है किसी भी साल का बच्चा जिसका जो बर्थ वेट है वो 3.5 kg है तो उसका एक्सपेक्टेड वेट आपको बताना है। एंड द एक्सपेक्टेड वेट ऑफ दैट चाइल्ड वाज 10.5 kg। नाउ the 9th question is which part of the brain controls and integrates activities of autonomic nervous system। आपको बताना है ब्रेन का वह कौन सा पार्ट होता है जो कि कंट्रोल और इंटीग्रेट्स करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज़ को। आपके ऑप्शंस है हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, मिड ब्रेन या फिर थैलेमस। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डेफिनेटली इट वाज हाइपोथैलेमस। नाउ द 10th क्वेश्चन इज फर्स्ट अपीयरिंग टीथ इन अ चाइल्ड इज। आपको बताना है जो फर्स्ट अपीयरिंग टीथ होता है एक बच्चे में वो कौन से होते हैं। आपके ऑप्शन है प्रीमोलर्स, इंसीजर्स, कैनाइन्स या फिर थर्ड मोलर। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इंसीजर्स। नाउ द 11th क्वेश्चन इज ग्रोथ चार्ट इज़ यूज्ड फॉर। आपको बताना है जो ग्रोथ चार्ट होता है हम उसका यूज़ किस लिए करते हैं। आपके ऑप्शन है ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए, डायग्नोस्टिक टूल के लिए, टूल फॉर एक्शन के लिए या फिर ऑल ऑफ द अबाउ।
And the right answer for this question is all of the above. Now the 12th question is growth chart is also known as. आपको बताना है जो ग्रोथ चार्ट है उसको हम also क्या बोलते हैं. आपके ऑप्शन है न्यू बैलर्ड स्केल, रोड टू हेल्थ चार्ट, एपगार स्कोर या फिर GCS स्कोर. एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रोड टू हेल्थ चार्ट. Now the 13th question is at the age do first permanent teeth appear. आपको बताना है at what age, वह कौन सी एज होती है जब फर्स्ट परमानेंट टीथ जो हैं अपेयर होते हैं बच्चों में. और इस आपके ऑप्शन है 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स या फिर 8 ईयर्स. एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 6 ईयर्स. Now the 14th question is a mature pincer grasp is attained dash months. आपको बताना है एक मैच्योर पिंसर ग्रास्प जो होती है उसको हम कौन सी एज पर जो है अटेन कर सकते हैं. ऑप्शन हैं 8, 10, 12 या फिर 18 मंथ्स. एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 12 months. Now let's move on to the next question. Our 15th question is voluntary palmar grasp appears at what age. जो voluntary palmar grasp जो हमारी रिफ्लेक्स होती है वो कौन सी एज पर अपीयर होती है. आपके ऑप्शन है 28 वीक्स, 20 वीक्स, 12 वीक्स या फिर एट बर्थ. एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 20 वीक्स. Now the 16th question is normal head circumference of a newborn is. आपको बताना है जो normal head circumference होती है एक न्यूबॉर्न की वह कितनी होती है. आपके ऑप्शन है 30 to 32 सेंटीमीटर, 35 to 37 सेंटीमीटर, 31 to 33 सेंटीमीटर या फिर 33 to 35 सेंटीमीटर. एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, सोचिए आप क्या हो सकता है. इसका जो राइट आंसर है वह है 33 to 35 सेंटीमीटर. Now the 17th question is psychosocial development of children is proposed by. आपको बताना है जो psychosocial development है चिल्ड्रन का वो किसके द्वारा प्रपोज किया गया था. आपके ऑप्शंस है एरिक्सन, फ्रूड, पिगामेट या फिर कोहलबर्ग. और इसका जो राइट आंसर है वह है एरिक्सन. जो एरिक्सन है उन्होंने साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन को प्रपोज किया था. Now the 18th question is WHO defines adolescent age group between. आपको बताना है जो WHO है डैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने जो है एडोलसेंट एज ग्रुप को डिफाइन करा है कौन सी एज में, मतलब किस एज का बच्चे को जो है हम एडोलसेंट एज ग्रुप में रखेंगे. आपके ऑप्शन है 10 to 19 ईयर्स, 9 to 14 ईयर्स, 10 to 25 ईयर्स या फिर 10 to 14 ईयर्स. सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है. And the right answer for this question is 10 to 19 years. Now the 19th question is Babinski sign is considered as normal in. आपको बताना है जो बेबिंस्की साइन होता है उसको हम नॉर्मल किस में कंसिडर्ड करते हैं. आपको ऑप्शन है न्यू बॉर्न, एडोलसेंट्स, यूथ या फिर ओल्डर एडल्ट्स. और आपका जो इसमें राइट आंसर है वह क्या है. इट वॉज न्यूबॉर्न. न्यूबॉर्न में हम जो है बेबिंस्की साइन को पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, मतलब नॉर्मल कंसिडर करते हैं. नाउ द 20th क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन फॉर विच अ नर्स मस्ट मॉनिटर प्री टर्म इन्फेंट. वह कौन सा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जिसके लिए जो नर्स है उसको जो है मॉनिटर करना है प्री टर्म इन्फेंट को. आपके ऑप्शन है हेमरेज, ब्रेन डैमेज, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या फिर एस्पिरेशन ऑफ म्यूकस. सो आप क्वेश्चन को दोबारा से रीड कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें पूछा क्या जा रहा है. द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन फॉर विच अ नर्स मस्ट मॉनिटर प्री टर्म इन्फेंट. तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है. एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट वॉज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है वो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है जिसके लिए जो प्रीटर्म इन्फेंट है नर्स को उसको मॉनिटर करना होगा. नाउ थैंक यू, एंड इफ़ यू लाइक माई चैनल एंड माई वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू इट एंड हिट द बेल आइकन so that you get my instant updates, and also share it with your friends. Thank you.